हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो अभी हमने जो है ना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बना लिया है। और चेतन जा चुका है स्कूल। उसको लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही स्कूल के लिए दिए हैं, क्योंकि वो आजकल जल्दी चला जाता है और साथ में उसके एग्ज़ाम भी चले हुए और साथ में उसके जो टूर्नामेंट है वो है 13 तारीख को। तो इसलिए उसको आजकल ज़्यादा भाग दौड़ है। वो चला गया स्कूल। वंशु घर पे ये उठा है अभी और वो गया है बाहर दूध वगैरह पी के। और यहाँ से उठ कर के गया है अभी वंशु। तो मैं थोड़ा सा बिस्तर जो है ना वो अपना सेट कर लेती हूँ। ये देखिए क्या करके गया है ये। तो इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर ना कैमरा रखने की जो जगह है ना वो मुझे नहीं मिल रही है, तो इसको सेट कर लेते हैं। नहीं तो फिर मैं अब जैसे ही बाहर चली जाऊंगी ना कहीं घास के लिए, कहीं गोबर उठाने, तो फिर कई बार मुझे ध्यान भी नहीं रहता, फिर ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बिस्तरा कर लेते हैं सेट। और उसके बाद में जो फिर हमारा अगला काम होगा हम वो करेंगे। तो चलता फिरता जो है ना, यानी कि जल्दी जल्दी में ये कर लिया हमने। और झाड़ू हमारे माताजी ने लगा लिया। आज जो झाड़ू है ना वो माताजी ने लगा लिया। और मुझे किसी ने बोला था ना कि ब्लॉग ना आप कंटिन्यू किया करो, तो माफ़ कीजिएगा आजकल मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, इसलिए ना ब्लॉग इधर उधर हो जा रहे हैं। और अभी ना मेरे हाथ में ये 3 मक्खी है, पिछले साल की है, और ये मुझे छीलनी है और इसको भरना है बकरियों के लिए बॉटल में, जो कि हम ना जंगल जाते हैं उसके लिए भरना है इसको। तो इसको ना फटाफट से छील देते हैं। पशु जा चुके हैं जंगल के लिए और माता जी ने छोड़े हैं कि तू आना बाद में। और मुझे ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि मुझे अभी ना मेरे 2 तसले गोबर के खेत में फेंकने हैं और मुझे घास लानी है, तब जा कर के मैं उनको देखूँगी। और मेरी कोई बहन है, इस वक्त ना मेरे दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब कमेंट किया था, अच्छा था। तो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने 3-3 गाय पाल के रखी है और आपकी जो बॉडी है ना उस पे असर नहीं दिखता कि आप घी दूध खाते हो। मतलब उनका यही था बोलने का। तो आज तो चलो आज की डेट में मेरे पास 3 गाय हैं। आपने बहुत मतलब गैस किया अच्छे से। 3 गाय हैं, 2 बैल है, 1 बछड़ा है और 1 बुजुर्ग भी बैल है और बकरियां हैं। पर इससे पहले मुझे लगता है कि नए जुड़े होंगे इससे पहले की जो मेरी वीडियो है ना वो आपने देखना, 1 साल पहले की देखना, 2 साल पहले की वीडियो देखना। ये जो बुजुर्ग बैल है ना इसके साथ में एक दूसरा बैल भी था, और इसके साथ और उसके साथ में ना मैंने खुद अपने खेत में हल लगाया है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि होता ही है, कभी कभी आंसू ना खुशी के आते हैं तो कभी कभी दुख के भी आते हैं। और टाइम के साथ ना बहुत कुछ बदलता है, सब कुछ नहीं बहुत कुछ बदल जाता है। एक बात पूछूं मैं आपसे, इंसान कब टूटता है? इंसान तब टूटता है जब उसको ना थप्पड़ से ज़्यादा लफ्ज़ों की चोट पहुंचती है। कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जब उसकी चोट हमारे दिल पे लगती है ना तो अंदर ही अंदर से इंसान टूट जाता है। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहन किया है। इस वक्त मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलती, वो मेरे नसीब में था, मेरे कर्म में था, जैसा लिखना लिखा हुआ था ना वो मैंने भुगत लिया, मैंने बहुत देखा। अब तो बच्चे भी इतने से इतने बड़े बड़े हो गए। पर मैंने ना जब मेरे वंशु था ना छोटा सा था 5-6 महीने का, तो मैं ना उसको खेत में लेकर के जाती थी और पीछे ना पीठ पे चुन्नी में बांध करके उसके साथ काम करती थी। कभी धूप तप जाती थी ना खेत में
तो रोता था वो, उसको भूख लगती थी, उसको प्यास लगती होगी। फिर चेतन स्कूल में होता था और उस टाइम ना मेरी मम्मी इतने बीमार थे, 1.5 साल तक ना मेरी मम्मी बिस्तरे पे पड़े रहे, कोई नहीं था देखने वाला। तो मैं क्या करती थी ना, 15-16 पशु होते थे मतलब अभी 5-6 महीने हुए जो कम हो गए, अब तो मैंने खुद ही कम कर दिए, क्योंकि आपको क्या, मुझे भी लगता है कि अब जो है ना, मेरा शरीर इतना साथ नहीं देता, जितना मैं काम करने के बारे में सोचती हूँ इतना शरीर ही साथ नहीं देता। तो मैं क्या करती थी ना, मैं वंशु को अपनी पीठ पे बांधती थी जब वो ज़्यादा ही रोता था, और पूरे पूरे खेतों में हल लगाना। आप एक औरत हैं, आपने मुझसे देख करके आइडिया लगाया, तो इसलिए मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। और कभी कभी ऐसे भी होता था ना कि धूप का काम होना, मैं एक लेडीज़ हूँ, मुझे कोई ये नहीं है, आप गलत मतलब मत निकालना कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि आपको पता है धूप है चाहे बारिश है, जो एक किसान होता है ना, खेती करता है, उसको सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे जैसे मर्जी करे, जो मर्जी करे, उसको करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे होता था ना कि फसल का टाइम है और हमने खेत में भी जाना है, और कई बार मुझे ऐसे भी हुआ है, मैं अपना टाइम नहीं भूलती, मुझे पीरियड्स आए होते थे, तब जा करके भी मैंने अपने खेत में हल चलाया है, मैं कभी नहीं भूल सकती। आज तो सब कुछ है माता रानी की दया से, पर बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे गिर करके सब संभल जाते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता, आप लोग सही बोलते हो, सही बात है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है, पर बातें होती है ना, जो कुछ कही होती है, कुछ सुनी होती है, और वक्त, बीता हुआ वक्त किसी को नहीं भूल सकता, किसी को भी नहीं। और अगर हम दुखी होते हैं ना, तो किसकी वजह से होते हैं, हम अपनी वजह से दुखी होते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हम ज़रूरत से ही ज़्यादा, कुछ हद से ही ज़्यादा ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो हमारे विश्वास के लायक नहीं होता, और विश्वास कर लेते हैं, फिर हमें उससे धोखा मिलता है ना जब, तो इंसान बस अंदर ही अंदर से टूट जाता है। और ऐसे लोग पते कौन होते हैं, ऐसे लोग कोई और नहीं होते हैं, बाहर वालों को तो पता भी नहीं है कि किसी इंसान को किस चीज़ से दुख है। दुख देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना होता है, अपना होता है। और माता रानी ऐसा ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी के साथ भी नहीं, दुश्मन के साथ भी नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, वही हमें छोड़ करके जाता है। और जब हमारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है ना, सब कुछ ठीक होने लगता है, तो सभी लोग ना भाग भाग के हमारे पास आने लगते हैं। ये मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, सबकी बात है, यही घर घर की कहानी है ना। और एक मेरे जैसी जो लड़की होगी ना, उसको बहुत कुछ देख करके, बहुत कुछ सोच करके चलना पड़ता है, मायके की मान मर्यादाएं भी और ससुराल की भी। बोलने को तो बहुत कुछ मन में आता है ना कि बहुत कुछ बोलूं, पर मैं नहीं बोलती, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। जो भी दर्द लिखा था ना, वो मेरी किस्मत की बात थी, और जिसने दिया होगा दर्द, तो भगवान सब देखता है, सबका हिसाब किताब करता है। हमने किसी को कभी कुछ नहीं कहा, गलती से भी नहीं कहा, वक्त वक्त की बात होती है। मैं किसी के सहारे पे नहीं चलती, जितना मेरे दिमाग में होता है ना, मैं उतना ही काम करती हूँ। हंसी आ रही है मुझे आज, रोना भी आता है और हंसी भी आती है कि जब दूसरे की गलती होती है ना,
तो उसको छुपाने के लिए इंसान कई बार ना पता नहीं कितने झूठ बोलता है और इल्ज़ाम हम पर आता है। ऐसा हमने बहुत बार आजमाया है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, मेरी एक और बहन है, उन्होंने मुझसे बोला था कि अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर कीजिएगा, घर का आप इतना कुछ संभालते हो। ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं आप लोगों को अपना मानती हूँ, तभी मैं कैमरे के सामने बैठ कर के 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है और आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हर दिन जब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। आज मुझे आप लोगों के ज़रिए थोड़ी-सी पहचान मिली है। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत-बहुत दिल से मैं बहुत खुश हूँ। यहीं पे एंड करूँगी। अपना जो मेरा आज का ब्लॉग तो नहीं था, बस ऐसे ही मन उदास हो गया तो आप लोगों के साथ में हल्का कर लिया। और मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जय माता दी।